नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन हिंदी क्लासेस में। आज की यह क्लास सिद्ध साहित्य पर होगी। हाँ, आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के लिए मेरी यह क्लास उपयोगी है वह मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 सिद्धों में 4 योगिनियाँ भी थीं जिनके नाम हैं मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनखलापा और चौथी हैं मेखलापा। नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधर, इन तीनों के नाम सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधर, इन तीनों लोगों के नाम जो है सिद्धों और नाथों की संख्या 9 है, तो 9 नाथों में भी गिने जाते हैं ये। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था और लुइपा के गुरु का नाम शबरपा था। शबरपा। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता थी? तो लुइपा थे। लुइपा की रचनाओं में जो है लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता थी। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना देवसेनकृत श्रवकाचार्य को मानी जाती है। देवसेनकृत श्रवकाचार्य को मानी जाती है, जिसकी रचना 933 में हुई थी। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कर्णपा, कुक्कुरिपा। ये हैं कुक्कुरिपा, तंतिपा। ये लोग हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्धों का विकास किससे हुआ था? तो सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से हुआ था। सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से हुआ था। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन जो है पाश्चात्य विद्वान बेंडल ने किया था। पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था सिद्ध साहित्य का संपादन सबसे पहले। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट है? तो महासुखवाद जो है सिद्ध मत का वैशिष्ट है महासुखवाद। सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध सरहपा हैं। सबसे पुराने सरहपा हैं और सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। और जो है सिद्धों में सबसे विद्वान जो हैं वो कर्णपा माने जाते हैं। सहजयानियों की भाषा का नाम शांध्य भाषा था। सहजयानियों की भाषा का नाम शांध्य भाषा था। कर्णपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कर्णपा जो है पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया था। बौद्ध गान व दोहा का संपादन पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। बौद्ध गान व दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश में जो है तिल्लुपा और सरहपा कर्णपा के दोहे संग्रहित हैं।
पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संकलित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वैव्रज ने दिया था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बच्चन सिंह ने माना है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया था। इसी से परंपरा है। तो सरहपा के शिष्य हैं सबरपा और सबरपा के शिष्य हैं लुइपा। वीरूपा के शिष्य हैं डोम्बिपा। अब कुछ सिद्ध साहित्य देख लेते हैं। प्रमुख सिद्ध साहित्य। सरहपा की रचना है दोहा कोश। सरहपा की रचना है दोहा कोश। सबरपा की रचना है चर्यापद। डोम्बिपा की रचना है योगचर्या, अक्षर दीपोपदेश, डोम्बी गीतिका। लुइपा, लुइपा, कर्णप्पा, कुक्कुरिपा, इन लोगों की रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।